कोविड कहर। भारत में दूसरा कोरोना वेरिएंट इतना खतरनाक क्यों है? भारत में कोरोना का नया वेरिएंट क्या दूसरी लहर को कहीं ज़्यादा खतरनाक बना रहा है? क्या यह दुनिया भर में फैल रहा है और क्या यह वैश्विक खतरा बन चुका है? भारतीय वैज्ञानिक फिलहाल इस बात को लेकर निश्चित नहीं है कि कथित डबल म्यूटेंट वायरस, जिसे आधिकारिक तौर पर B.1.67 कहा जा रहा है, उसकी वजह से संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसकी एक वजह तो यही है कि अभी भारत में पर्याप्त जीनोम सीक्वेंस के लिए सैंपल एकत्र नहीं हो पाए हैं। हालांकि महाराष्ट्र में एकत्रित किए गए सैंपल में से करीब 61% मामलों में यह वेरिएंट पाया गया है। हालांकि भारत और ब्रिटेन के बीच हवाई यात्रा जारी रहने के चलते यह वेरिएंट ब्रिटेन तक भी पहुंचा। इस सप्ताह की शुरुआत में ब्रिटिश स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 103 संक्रमितों में भारतीय वेरिएंट पाया गया है। इसके बाद ही ब्रिटेन भारत को उन सूची में डाल दिया जहां से ब्रिटेन की यात्रा नहीं हो सकती है। हालांकि डाटाबेस के मुताबिक इनकी भारतीय वेरिएंट की पहचान अब तक की कम से कम 17 देशों और अमेरिका के 15 राज्यों में हो चुकी है। वैज्ञानिक लगातार जुटे हुए हैं इसके बारे में पता लगाने के लिए और वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं कि क्या दो म्यूटेशन E484Q और L452R एक साथ नए वेरिएंट में आ गए हैं। क्या यह ज़्यादा संक्रामक और इस पर वैक्सीन का जो काम है, जो वैक्सीन का असर है, इस पर वैक्सीन का कम असर है? तो नए म्यूटेंट में वैक्सीन का असर कितना है? इसके लिए वैज्ञानिक इन बदलावों का पता वायरस के जीनोम सीक्वेंस के अध्ययन से करते हैं, जिसे संक्रमित मरीजों के स्वाब से लिया जाता है। ये वायरस के जेनेटिक कोड को तोड़ते हैं और फिर म्यूटेशन को ट्रैक करते हैं। इन म्यूटेशनों का अधिकांश हिस्सा बहुत महत्व नहीं रखते हैं और न ही वे वायरस के व्यवहार को बदलते हैं, लेकिन E484Q जैसे म्यूटेशन वायरस को खतरनाक बना देते हैं। लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस के अनुसार E484Q काफ़ी हद तक E484K से मिलता है। E484K म्यूटेशन जो शब्द बार बार हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये कोरोना वायरस का जो DNA सीक्वेंस, RNA सीक्वेंस है, उसमें चेंजेस जो आती हैं उसके लिए म्यूटेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील में मिला वेरिएंट इसी तरह का है और यह स्वतंत्र रूप से कई बार उभरा है। यह शरीर के अंदर प्रतिरोधी क्षमता, एंटीबॉडी को नष्ट करने में वायरस की मदद करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में कोविड के टेक्निकल ऑफिसर जो मारिया है, वो कहते हैं कि ये वेरिएंट दिलचस्प है। इन दो म्यूटेशनों का होना और
इसे दुनिया के दूसरे वेरिएंटों में भी देखा जाना चिंतित करने वाला है। अब हम लोग ये देखते हैं कि भारत में जो अपने देश के स्वास्थ्य मंत्रालय है वो कहता है कि ऐसा डबल म्यूटेशन प्रतिरोधी क्षमता को दूर करते हैं और संक्रमण की आशंका को बढ़ाते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक भारतीय वेरिएंट को लेकर अब तक पर्याप्त आंकड़े जमा नहीं हुए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक भारत में दूसरे वेरिएंट का पहला मामला अक्टूबर में सामने आया था। दुनिया भर में इस वेरिएंट के मामले 400 से भी कम मिले हैं। अब हम लोग देखते हैं कि तुलनात्मक जो अध्ययन है, जो साइंटिस्ट ने डाटाबेस अपना बनाया है, अब तक दुनिया भर के रिसर्चरों ने भारतीय वेरिएंट कोरोना के करीब 656 जीनोम सीक्वेंस शेयर किए हैं। भारत ने अब तक जो 8170 जीनोम सीक्वेंस शेयर किया है उसमें से केवल 200 करीब 285-86 जो है सीक्वेंस भारतीय वेरिएंट के हैं। इसकी तुलना में दुनिया भर के वैज्ञानिकों की ओर से साझा किए गए जीनोम में 3,84,000 सीक्वेंस ब्रिटिश वेरिएंट के हैं, जिसे आधिकारिक तौर पर B.1.1.7 कहा जाता है। डॉक्टरों के अनुसार भारतीय जीनोमों ने अब तक जीनोम शेयरिंग की दिशा में कोई अच्छा काम नहीं किया है। यह सर्वनाक स्थिति है, क्योंकि अगर ये सीक्वेंस रियल टाइम फ्रेम में शेयर किए जाते हैं तो भारत और दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए सबसे मूल्यवान होते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत और यहाँ तक कि अमेरिका को भी ज़्यादा से ज़्यादा सीक्वेंस शेयर करना चाहिए ताकि उसकी निगरानी की जा सके। इसका एक तरीका तो यह हो सकता है कि गरीब को सशक्त किया जाए और समाज के हाशिया के लोगों को भरोसा उत्पन्न किया जाए, या फिर उन्हें बीमार होने पर भले ही लक्षण कम हो लेकिन उन्हें कुछ इंसेंटिव देकर सैंपल देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर के अनुसार प्रयोगशाला में भारतीय वेरिएंट के कोरोना वायरस के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश हो रही है। ब्रिटिश सरकार को कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर सलाह देने वाले वैज्ञानिक ने कहा है कि भारतीय वेरिएंट इसलिए चिंतित करने वाला है क्योंकि दोनों खतरनाक म्यूटेशन मौजूद हैं। इन दोनों म्यूटेशन को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पाया गया है और ये दोनों आम लोगों की प्रतिरोधी क्षमता पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। डॉक्टरों के अनुसार म्यूटेशन भारत के वायरस के लिए अनियंत्रित प्रसार का नतीजा है। डॉक्टरों ने कहा है कि भारत की बड़ी आबादी और भारत का घनत्व वायरस के म्यूटेशन के लिए उपयुक्त स्थिति मुहैया कराता है। 15 अप्रैल के बाद से भारत में प्रतिदिन 2 लाख से ज़्यादा संक्रमित मरीज आ रहे हैं और 20-22 अप्रैल जो है उसमें करीब 3 लाख के आसपास जो है मरीजों की संख्या हो गई है। वैज्ञानिकों ने कहा कि यह वेरिएंट दूसरे वेरिएंट की तुलना में ज़्यादा खतरनाक है या नहीं, इसको लेकर लोगों की चिंता
नहीं करनी चाहिए। संक्रमण के ज़्यादा मामले सामने आने से गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ेगी। इस बात को लेकर लोगों को चिंतित होनी चाहिए। अगर अस्पतालों में जगह नहीं होगी तो संक्रमितों को इलाज नहीं मिलेगा और ऐसी स्थिति में ज़्यादा लोगों की मौत होगी। वैज्ञानिकों के अनुसार किसी भी विज्ञानी के लिए भारतीय वेरिएंट दुनिया का सबसे खतरनाक वेरिएंट बताना, ये जो बता रहे हैं कि प्रीमेच्योर स्थिति होगी। इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा चिंता ब्रिटिश वेरिएंट को लेकर है, जो ब्रिटेन के अधिकांश हिस्से को अपने चपेट में ले चुका है और दुनिया के 50 से ज़्यादा देशों में फैला हुआ है। ब्रिटिश वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक भारतीय वेरिएंट है, इस बात में मुझे संदेह है और हमें घबराना नहीं चाहिए, ऐसा जो है साइंटिस्ट बताते हैं। आखिर में वैज्ञानिकों के मुताबिक वैक्सीन से वेरिएंट को भी रोकने में मदद मिलेगी। नेचर पत्रिका में प्रोफेसर गुप्ता ने अपनी एक रिपोर्ट छापी है और उनके साथी रिसर्चकों के प्रकाशित शोध अध्ययन के मुताबिक कुछ वेरिएंट निश्चित तौर पर इन वैक्सीनों से बच जाएंगे और ऐसे वेरिएंटों पर नियंत्रण अगली पीढ़ी की वैक्सीनों और वैकल्पिक वायरल एंटीजन के इस्तेमाल से हो पाएगा। बहरहाल अभी भी संक्रमण की स्थिति को कम करने की दिशा में वैक्सीनेशन सबसे महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर लोगों के लिए वैक्सीन बीमारी और अस्पताल में मौत के खतरे बचाता है, इसलिए जो वैक्सीन उपलब्ध हो वह लेनी चाहिए। इसमें किसी तरह की हिचक नहीं होनी चाहिए और न ही किसी आदर्श कारागार वैक्सीन का इंतज़ार करना चाहिए।